हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये मेरा वैदिक मैथ का दूसरा सीरीज है। पहले सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के बारे में जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने बताया था, जिसमें से मैंने पहले सूत्र का जिक्र किया था आपके सामने। और पहला सूत्र था एक न्यूनेन पूर्वेन, यानी नंबर में क्या कर रहे थे, उसमें हम एक को कम कर रहे थे। और ये कब वैलिड था? जब लास्ट जो डिजिट में अगर हम जो जिस नंबर में मुझे मल्टीप्लाइड करना हो वो 9 से हो, 99 हो, 999 हो, इस तरह से आते थे। लेकिन आज का मेरा जो दूसरा सीरीज है वो दूसरा सूत्र एका अधिकेन पूर्वेन है। एका अधिकेन पूर्वेन, यहां पे मैंने क्या बताया आपको? एका अधिकेन, एका एकाधिकेन, एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन है। ठीक है, एकाधिकेन। अब अगर मैं पूछूं कि एकाधिकेन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक अधिक, एक अधिक। ठीक है, एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एक अधिक बोल सकते हैं या एक ज्यादा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक अधिक में ध्यान से सुने, कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4, ठीक है, कोई नंबर है 4। अगर मैं पूछूं इसका एक अधिक कितना होगा, तो आप बताओगे कितना होगा? 5 होगा। यही एका अधिकेन पूर्वेन का मतलब है। ठीक है ना? तो आइए अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन इसी सूत्र से, इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। अगर हमने पहला क्वेश्चन इस टाइप से लिया कि 66 और यहाँ पे लिया 64, याद रखिएगा इसमें अगर मैं 66 और 64 का मल्टीप्लाइड करता हूं तो दो कंडीशन याद रखिएगा। ये जो पहला डिजिट है आपका, पहला डिजिट यानी 6 और 4, इन दोनों का जो सम आना चाहिए, इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो सम कितना होना चाहिए? या तो वो 10 के बराबर हो, या तो वो 100 हो, और या तो वो 1000 हो, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है ना? और जो ये पहला डिजिट है, यानी ये जो 6 है और ये 6 है, इन दोनों, ये दोनों क्या दिखने चाहिए? सेम दिखने चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि ध्यान से सुनिए, ये जो 6 है, ये 4 है, इनका जो सम होना चाहिए या तो 10 हो, या तो 100 हो, या तो 1000 हो। और ये जो 6 और 6 है, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आइए अब इस कंडीशन के थ्रू हम एका अधिकेन पूर्वेन के सूत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका, अगर मैंने बताया था 66 और 64, 66 यहां पे देखिए, ये जो है 66 और ये 64, हमको इसका मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड करना है। तो मैंने पहले ही बताया था, ये देखिए ये दोनों डिजिट का जो सम है 6 और 4 का, इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम 10 आ रहा है। और ये 6 और 6 क्या है? सेम है। तो यहाँ पे एका अधिकेन पूर्वेन का फार्मूला है, जिसे एकाधिकेन फार्मूला, ये यहाँ पे वैलिड होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 6 का 4 में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 24। अब क्या करना है? मुझे इस 6 में एक बढ़ा देना है, वो कितना होगा? 7। और यही जो 7 आया है, उस 7 को इस 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो इसका आंसर साथियों 42 और 24 है। ठीक है ना? तो अब आइए कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर सॉल्व करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, यहां पे 85 है और यहां पे 85, अगर इसका मल्टीप्लाइड करना हो तो अगर फिर से देखिए, क्या एकाधिकेन का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, वो आपका इसमें वैलिड है कि नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे ये 5 है और ये भी 5 है, इनका सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और ये जो पहला डिजिट है, ये दोनों डिजिट हैं, यानी स्टार्टिंग के ये दोनों डिजिट क्या है? सेम है। तो एका अधिकेन पूर्वेन का यहाँ पे फार्मूला फॉलो करेगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? 5 का 5 में हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 8 है, 8 में एक ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही है एका अधिकेन, यानी हमको एक ज्यादा करना है। यानी 8 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 9। और इस 9 का फिर से 8 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर कितना होता है? 72 एंड 25 होता है। देखा आपने कितने डिफिकल्ट टाइप, आप इसको जनरल मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है। और क्वेश्चंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब अगर कोई मैं क्वेश्चन लूं, यहाँ पे कोई बोले 96, ठीक है, 96 का अगर मैं बोलूं आपसे कि 96 का 94 से
मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो देखिए कितना आसान है, फिर से हम चेक करते हैं। ये पहले डिजिट का जो सम है वो कितना है आपका 10 है, और ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो क्या है, सेम है, यानी ये 6 और 4 का आप देखेंगे सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये 9 9 क्या है, सेम है। तो इस केस में इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर से यहाँ से मैं क्या करना है, इस 9 को मुझे एक बढ़ा देना है, कितना हो जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाइड हम किस में कर देंगे, 9 में कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने इसी क्वेश्चन में मैं किसी स्टूडेंट को बुलाऊंगा, और मैं अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे आके बताइए। कोई भी स्टूडेंट आए और आप अगर कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आके बताइए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या नाम है आपका, दीपेंद्र कुमार। दीपेंद्र। दीपेंद्र ये बताइए कि आपको ये मेथड वैदिक मैथ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर हम वैदिक मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर हम आपको, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई है आपके डाउट में? चलिए चलो कोई भी क्वेश्चन पूछो, लो चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पूछो। ठीक है ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दीपेंद्र आप इधर है, मैं सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। तो दीपेंद्र आपने पूछा कि 108 में 102 का मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, किसका करना है आपका, 108, यानी आपने बोला कि 108 में 102 का मल्टीप्लाइड का कितना होगा सर। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये जो डिजिट का सम है, ये जो डिजिट का सम है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आ गया, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, या आपका 1000 होना चाहिए। और पहला पहला डिजिट ये देखिए, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये वाला डिजिट क्या है आपका, सेम होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। फिर मैंने बताया ये 10 में एक आप बढ़ा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 11, और 11 का मल्टीप्लाइड किससे करना होगा आपको, 10 से। तो 11 का मल्टीप्लाइड 10 बहुत ईजी है, आप कह सकते हैं 110 होगा आंसर। ठीक है, ठीक है ना दीपेंद्र? चलिए ठीक है, मैं इस और क्वेश्चन पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप जाइए अपनी सीट पे बैठिए, मैं अपने और मैं देखिए आप, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताने जा रहा हूं और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, फिर से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पे 12 8 और यहाँ पे 12 2 है, इसका मल्टीप्लाइड करके बताइए। ये 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है। पहले तो हमको चेक करना पड़ता है कि क्या इसमें एका अधिकेन पूर्वेन क्या वैलिड है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जो लास्ट डिजिट का सम, या तो डिजिट का सम क्या होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, या तो 100 होना चाहिए, या तो साथियों 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी 8 + 2 कितना हो जाएगा, 100। और दूसरा केस क्या था, ये पहला जो डिजिट है ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए मैंने क्या बताया, जो ये 8 है और 2 का इनका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये जो 12 है और ये भी 12, ये दोनों डिजिट क्या है आपके, सेम है। तो इसमें एका अधिकेन पूर्वेन का फार्मूला वैलिड होगा दोस्तों। और एकाधिकेन पूर्वेन का वैलिड होगा तो इसमें क्या करते हैं, 2 8 जा कितना हो जाएगा, ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2 8 जा क्या होगा, 16 होगा। अब ये 12 है, 12 में हम एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13, और 13 का क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 12 का 13 से देखिए 12 का 13 से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर क्या 12 का 13 का मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे, डायरेक्ट करें जनरल मेथड से? तो नहीं दोस्तों, हम इसको भी वैदिक मैथ से सॉल्व करेंगे। अगर 12 का 13 से, देखिए 13 का 12 से अगर मल्टीप्लाइड करना होगा तो सबसे पहले आप 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और उसी में 12 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 156। तो बहुत ही ईजी है, पहले 12 का स्क्वायर कर लीजिए 144, और उसमें 12 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 156। क्या आ जाएगा, 156। इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा 156 16 होगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं यहाँ पे 13 6 और यहाँ पे 13 यहाँ पे 4 है, इसका मल्टीप्लाइड कितना होगा। तो देखिए क्या एकाधिकेन पूर्वेन यहाँ पे वैलिड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, इनका सम कितना आ रहा है 10, और ये दोनों डिजिट एक जैसे हैं, यानी इसमें एकाधिकेन पूर्वेन
काम करेगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे 4 का 6 में मल्टीप्लाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, इस ये जो 13 है इसमें मुझे एक बढ़ाना होगा, क्योंकि एक का अधिकेन का मतलब ही होता है एक अधिक करना, और 14 का 13 से मैं क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड कर देना है। तो मैंने पहले ही बताया था 14 का 13 से मल्टीप्लाइड करना है या 13 का 14 से मल्टीप्लाइड करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनिए, 14 का अगर मैं 13 का स्क्वायर ले लीजिए तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और इसी में फिर क्या कर देंगे, 13 ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये 2 और यहाँ ये 8 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 182 दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 182 24, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। फिर से क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस कर, यही एक मेथड है कि प्रैक्टिस करके ही हम लोग इसको वैदिक मैथ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपका ब्रेन बहुत ही तेज वर्क कर रहा है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर ये आपका यहाँ पे 25 और यहाँ पे 6 और 25 और ये क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेन क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए 6 और 4 इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, और ये 25 क्या है दोस्तों, सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाइड कर देते हैं, और 25 में एक आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा 26। अब हमको 26 और 25 का मल्टीप्लाइड करना है। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको 26 में 25 का मल्टीप्लाइड करना होगा तो आप जनरल मेथड से मत कीजिए, ये आप इसको वैदिक मैथ से कर सकते हैं। आप 25 का स्क्वायर बताइए, 625 होगा। अब इसमें से फिर आप 25 ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 650 हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए आपका ए बी क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे मैं अपने एक कोई स्टूडेंट को बुलाऊंगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट कोई आए, ठीक है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन गुप्ता है। आर्यन किस क्लास में है आप? 7th। आर्यन आप 7th क्लास में है, ठीक है। आर्यन आपके कोई ऐसा डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, जो इस एका अधिकेन पूर्वेन पर ये फार्मूला वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन है बताइए। 298 202। आपके दिमाग में क्या ये एका अधिकेन पूर्वेन से सॉल्व हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है आर्यन। ध्यान से देखिए 98 और 2 का सम कितना है आपका, 98 और 2 का सम कितना है आर्यन? 100 है, ठीक है ना। तो आर्यन 100 है इनका सम, और ये फर्स्ट और फर्स्ट डिजिट क्या है आपका, सेम है। तो यहाँ पे एका अधिकेन पूर्वेन क्या होगा, वैलिड होगा। तो दोस्तों ये एका अधिकेन पूर्वेन पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आर्यन ध्यान से देखना, ये जो 98 है ना, ये 98 को आप 100 रख लो, ठीक है ना। आप 100 ले लो। अब 100 में इस 2 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड, कितना हो जाएगा 200। और 200 में से इसी 2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो 200 में 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी 200 हो गया। तो 200 में 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे 100, क्या आ जाएगा 96। तो आप यहाँ पे रख लेंगे 196 रख लेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जब मैंने 100 रखा था, इसका बेस 100 है, यानी 00 है। तो ये कितना आना चाहिए, इसका 00 का मतलब डबल, यानी 4 डिजिट आने चाहिए। तो 1 2 3 4 डिजिट नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। अब 2 में क्या करेंगे, एक आप बढ़ा देंगे, कितना होगा 3, क्योंकि एका अधिकेन का मतलब होता है एक को अधिक करो, और 3 का 2 में क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड कर देना। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बेटा इस हिसाब से क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चाहिए, अब बैठिए मैं इस पे बहुत से 2-3 क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराता हूँ, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है आर्यन, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व कराने वाला हूं। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं 396, ठीक है, और यहां पे लेता हूं मैं 304। अगर मैं इसका मल्टीप्लाइड करता हूं तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या एका अधिकेन पूर्वेन यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो आप वाला लास्ट वाला डिजिट में देखिए, या तो इसका सम क्या होना चाहिए, या तो इसका सम 10 होना चाहिए, या तो इसका सम 100 होना चाहिए, या तो इसका सम 1000 होना चाहिए। ऐसे ही एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए इनका सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और ये फर्स्ट वाले डिजिट के दोस्तों क्या है, सेम है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन आप थोड़े से प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए
आपको क्या मैंने बताया था, आप 96 का 4 में मल्टीप्लाइड नहीं कीजिए, आप इसको वैदिक मैथ से कीजिए। मैं अगर कोई बच्चे से बोलूं कि 96 में 4 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, जनरल मैथ से करेंगे। लेकिन मैंने सबसे अच्छा बताया कि इस 96 को आप 96 को क्या ले लीजिए, 100 ले लीजिए। अब इस 100 में इस 4 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब ये जो 400 है, अब ये 4 का स्क्वायर इसमें माइनस कर दो 16, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10 में 6 4 और यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे आ गया 3, 384 दोस्तों। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 384। और मैंने पहले ही बताया था 100 है तो 100 का बेस होने की वजह से यहाँ पे 4 डिजिट होगा, तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए। और मैंने एका अधिकेन का मतलब मैंने बताया था, एक आगे बढ़ा दो, 3 में एक ऐड कर दो 4 और 4 का मल्टीप्लाइड 3 में कर दो तो कितना हो जाएगा 12। इस हिसाब से आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है ना, और आप उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। टू 299 और यहाँ पे 201, इसका अगर मल्टीप्लाइड करना है तो फिर से हम देखते हैं क्या यहाँ पे एका अधिकेन पूर्वेन वैलिड है। तो यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट का सम कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट का सम कितना है, 100 है, और फर्स्ट वाला डिजिट यानी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, ये दोनों सेम है, तो एका अधिकेन पूर्वेन यहाँ पे वैलिड है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने बताया था मल्टीप्लाइड करना है, तो अब 99 में देखिए यहाँ पे 99 में 1 का मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए नहीं दोस्तों यहाँ पे कुछ गलत है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर 99 में 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कितना आएगा दोस्तों, 99 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था इसमें बेस देखिए 100 है तो 00 यानी 00 आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, अब ये 2 में आप एक अधिक करेंगे कितना होगा 3, और 3 का मल्टीप्लाइड 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर फिर से आ चुका है दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, और यही बोलते हैं प्रैक्टिस आदमी को एकदम परफेक्ट बना देता है। आप कम पढ़े वो ठीक है, लेकिन रिवीजन ज्यादा करें। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे होमवर्क में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ पे 23 और यहाँ पे आ जाएगा 27 का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 298, ठीक है, 202, इसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाइड करके बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे 25 6 25 4, इसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। आप इनको मल्टीप्लाइड कीजिएगा और इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैंने वैदिक मैथ का ये दूसरा सीरीज पूरा किया, एका अधिकेन पूर्वेन, क्या एका अधिकेन पूर्वेन। आपको अगर ये मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, और उन्हें इस वैदिक मैथ का बताइए, बेनिफिट उठाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने ब्रेन को कंप्यूटर जैसा तेज करें। थैंक यू सो मच।